morning students. Today we are doing standard 2nd maths unit 4 estimation and exercise 4.1. We are having only one exercise in this chapter. First I'll make you understand the few points to make you understand what is estimation. पहले मैं आप लोग को समझाऊंगी कि एस्टिमेशन का मतलब क्या है और वो कैसे किया जाता है. जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको जब भी कोई करो उसमें दिमाग में रखना है. ये पॉइंट्स आप लोग को याद रखने हैं. ओके, सो पॉइंट्स टू रिमेंबर. I have taken numbers 21, 22, 23, 24 are the nearest to 20. ये जो चार नंबर मैंने लिखे हैं 21, 22, 23 एंड 24, सिर्फ 24 तक मैंने लिखे हैं. उसको आपको एस्टिमेशन 20 तक. ये फॉर एग्जांपल मैंने 20 का लिया है, उसकी जगह पे 11, 12, 13, 14 भी आ सकता है, 1, 2, 3, 4 भी आ सकता है, 31, 32, 33, 34 भी आता है. सिर्फ लेकिन 34 सब, राइट. 35 के ऊपर का नहीं, सिर्फ 31, 34 तक, 24 तक, 14 तक, 4 तक, ये सब जो नंबर्स लिखे हैं are nearest to 20. All these numbers are rounded to 20, down to 20. ये अगर आपको नंबर दिया है तो उसका आपको राउंड नंबर क्या लिखना है 20. जो 24 तक हो, 14 तक हो तो आपको उसका राउंड नंबर आएगा 10. 4 तक होगा तो उसका राउंड नंबर आएगा 0. और all these numbers are rounded down to 20. फिर उसके बाद 25 के बाद 25, 26, 27, 28 and 29 are nearest to 30. 25 के बाद का जो नंबर आएगा 25 से 30 तक, 29 तक आएगा, वो 30 के पास का लिखा जाएगा. आपको जैसे सम करना है उसमें दो नंबर दिए गए होंगे, आपको उसको आपका एस्टिमेट लगाना है. अगर आपको 35 दिया तो वो 40 तक आएगा, 34 दिया तो वो 30 तक आएगा, बराबर. उससे पहले का नंबर ये 34 होगा तो 30 तक आएगा. समझ में आ रहा है ऐसे. और नियरेस्ट टू 30 अप टू 30. नाउ वी विल गो फॉर द फर्दर सम्स. Now we are doing the first sum, which is round off the following numbers to the nearest 10. Nearest 10 मैंने जैसे आप लोग को समझाया कि 34 तक का जो नंबर है तो वो उसका पहले का नंबर आएगा, और 35 के बाद जो नंबर ऐड होगा 35, 36, 37, 38, 39 तो आगे का 40 होगा, राइट. सम. तो हम लोग यहाँ पे सम स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट नंबर ऑन योर पेज नंबर 100 इज गिवन 35. तो 35 है तो वो 5 तक का है तो अब उसका नंबर आगे का 10 वाला नंबर आएगा 40, 40. 35 के बाद के सब नंबर्स जो लिखे जाएंगे तो उसका एस्टिमेट होगा 40. बी में 72 है. मैंने जैसे बताया कि 4 के पहले का नंबर 71, 72, 73 एंड 74 तो इट विल कम फॉर 70. अगर यहाँ पे 75 होता ना तो 80 आ जाता. समझ में आ रहा है आप लोग को. अगर यहाँ पे 75 होता तो 80 आता. ओके, नाउ 89 इज देयर तो वो 85 से आगे का नंबर हुआ तो आगे का 10 नंबर कौन सा हुआ 90, 90. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. 54 है. मैंने जैसे बोला 55 के बाद नंबर चेंज होता है, 10 वाला नंबर उसका एस्टिमेट लगाना है. अगर 54 तक हुआ तो उसका नंबर आएगा 50 तो पहले का एलिमेंट आएगा, राइट. 66 है जो 65 के आगे का तो 70, 70, राइट. नाउ 99, 95 से आगे है तो उसका आएगा 100, राइट ना. 41 तो उसके ऊपर का नंबर आएगा which will go up down 40, right. 53 so here it will come 50, 50, right. 88 है तो उसका आगे का नंबर आएगा वो होगा 90. समझ में आ रहा है. Now we will go for the page number 101. Find the essential sums. One example is done for you, but I'll explain you in short how to do. Okay. So now we will do find the estimate sum and then actual sums.
पहले हमें जो एस्टिमेट वाला नंबर है वो निकालना है। दिस इज द एग्जांपल ऑलरेडी डन ऑन योर पेज नंबर 101। 101 पे ये सम ऑलरेडी किया है। सम मींस मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है स्टूडेंट, सम मींस एडिशन। 19 प्लस 34 ये हमें ऐसे नहीं करना है, हमें उसका एस्टिमेट सम निकालना है। तो 19 इज राउंडेड अप टू, मैंने क्या बोला था कि 15 के बाद का जो नंबर अगर दिया हो तो उसका राउंडेड अप टू आएगा 20, और 34 है तो राउंडेड अप टू 30, वो पीछे जाएगा। तो एस्टिमेट सम होगा 20 प्लस 30 50, और उसका एक्चुअल क्या है 19 प्लस 34 विच इज को 53। अब हम सेकेंड एग्जांपल करेंगे जो है, आप लोग को ये अभी नहीं करना है, आप लोग को आराम से जब मैं पीडीएफ दूं तब आपको करना है। आपको अभी फिलहाल सिर्फ सम समझना है, राइट। नाउ B1, B इज 44 प्लस 58, राइट। तो उसका एक्चुअल सम होगा 44 प्लस 58 होगा, एक्चुअल सम ये है, राइट। 4 plus 8 12, 2 here 1 carry, 1 plus 4 5, 5 plus 5 10, 112। अभी उसका एस्टिमेट 44 राउंडेड, मैंने क्या बोला था कि 45 के बाद हो तो डाउन आएगा, अप टू कहां होगा, अप टू 40 होगा। ये 45 होता तो यहाँ पे 50 आता, लेकिन 44 है तो वो राउंडेड 40 पे आया। अब 58 है जो 5 के ऊपर है, विल राउंडेड फिगर उसका क्या होगा, राउंडेड फिगर होगा राउंडेड डाउन टू 60 होगा। अंडरस्टूड। नाउ एस्टिमेट सम, एस्टिमेट सम इज 40 प्लस 60 कितना हुआ 100। तो एस्टिमेट का ये होगा और एक्चुअल सम उसका ये है, राइट। आप लोग को समझ में आ रहा है। एस्टिमेट्स के जो नंबर मैंने आप लोग को समझाया कि 44 है तो उसका 40 होता है, राइट, एंड 58 का होगा 60। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट सम, राइट। C1, students, you don't have to do just now, I'll be giving you the time, I'll send you the PDF also, at that time you understand and do. First you pay attention on the explanation of the sums which I am giving personally, one sums which I am doing. Now we'll go for the C1. C का फिगर है 23 प्लस 57, राइट। तो उसका एक्चुअल होगा 23 प्लस 57, 3 प्लस 7 10, 1 carry, 1 plus 2 3, 3 plus 5 80। Now estimate sum, the rounded 23 का rounded अप जाएगा कि डाउन जाएगा, it will go up to 20। अब दूसरा है 57, तो राउंडेड उसका क्या होगा, उसका राउंडेड होगा डाउन जाएगा, वो होगा 60, राइट। 57 है तो 60। अब एस्टिमेट सम क्या हुआ, एस्टिमेट सम इज इक्वल टू 20 प्लस 60 इज इक्वल टू 70 एंड 80। देख रहे हो आप लोग, दोनों का सेम आंसर आया, राइट ना। सो बोथ आर द सेम आंसर्स, राइट। नाउ वी विल गो फॉर द फोर्थ सम व्हिच इज D, राइट। You don't have to do just now, I am telling you again and again, first you pay attention on the sums। और अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली भी सिखाऊंगी, इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। D1 is 45 plus 24, उसका एक्चुअल होगा 45 plus 24, 5 plus 4 9, 4 plus 2 6, राइट। अभी उसका राउंडेड होगा एस्टिमेट सम, बराबर। एस्टिमेट सम होगा, एस्टिमेट सम for 45 is rounded to up to
राउंडेड टू 50, राउंडेड उसका अप होगा, राइट, 50, और 24 इज राउंडेड डाउन टू 20, right? Now estimate sum is 50 plus 20, so it will go 70. आप देख सकते हो क्या डिफरेंस है, राइट स्टूडेंट्स? दिस इज द वे यू हैव टू डू द एस्टिमेट। आपको जो राउंड फिगर दिया है उसका आपको राउंडेड अप एंड डाउन का निकालना है, राइट? दैट वे यू हैव टू डू द सम। नाउ विल गो फॉर द फर्दर, बट दैट इज थर्ड सम व्हिच इज सबट्रैक्शन। अब सबट्रैक्शन में भी ऐसे ही करना है, मगर ये जो एडेड सम होता था उसमें डिफरेंस आएगा। मैंने आप लोगों को पहले ही जब दूसरी एक्सरसाइज लास्ट प्रीवियस चैप्टर में करवाई थी, पहले के चैप्टर में, तो उसमें सम एडिशन बोला जाता है और डिफरेंस माइनस बोला जाता है, इसलिए हम अब माइनस वाले करेंगे पेज नंबर 102 में। ओके, okay, now we are doing the third sum, which is find the estimate of difference and then the actual difference. Difference means subtraction। मैंने आप लोगों को पहले प्रीवियस चैप्टर में भी समझाया कि सम का मतलब होता है एडिशन एंड डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, राइट? तो यहाँ पे हमें एक्चुअल डिफरेंस करना है, और जैसे हम प्लस का पहले सम हमने जो किए ऐसे भी करना है, और हमें उसका एस्टिमेट डिफरेंस भी निकालना है। तो 69 राउंडेड अप टू goes 70 and 33 राउंडेड goes down 30। तो 70 डिफरेंस क्या होगा, 70 माइनस 30 40, और यहाँ पे डिफरेंस एक्चुअल का डिफरेंस क्या है, 36, राइट? नाउ विल गो फॉर द बी सम, राइट? Students, you have to just pay attention right now, just now for the sums which I am doing. Then I'll be sending you the PDF. First you listen to the videos and then you do, ताकि आप लोग को हो सके तब तक किसी की हेल्प लेनी ना पड़े। बी सम 75 माइनस 18, तो उसका एक्चुअल होगा 75 माइनस 18। जिस तरह हम एडिशन का करते थे, सम का करते थे, उसी तरह हमें करना है। 5 minus 8 doesn't go, we cut over here, put 6, 15, 15 minus 8, 7, 6 minus 1, 5, ये उसका एक्चुअल है। नाउ एस्टिमेट राउंडेड 75 का राउंडेड होगा, 75 राउंडेड goes up to 80 and 18 rounded goes down, 18 goes rounded down 20. Now estimate difference. Estimate difference is, estimate difference है 80 minus 20, कितना होगा, 60, 16, right? So you can see the difference, right? Okay students, now goes for the third sum, which is 57 minus 22, actual उसका होगा 7 minus 2 5, 5 minus 2 3, ये उसका एक्चुअल डिफरेंस है, बराबर, उसका ओरिजिनल, राइट? अब हम एस्टिमेट वाला निकालेंगे, तो 57 राउंडेड होगा, राउंडेड अप जाएगा अप टू 60, 55 के अप है तो वो 60 होगा। 22 का राउंडेड होगा डाउन जाएगा 20, राइट? सो एस्टिमेट डिफरेंस इज, एस्टिमेट डिफरेंस होगा, एस्टिमेट डिफरेंस इज 60 minus 20, which is 40, right? Understood? Now in this way only we will do the last sum, which is B. I hope
hope you all understood the sums which we are doing. We have to remove the estimate figures and then we have to do the difference. यानी हमें actual जो original उसका होता है उससे हमें estimate में difference कितना होता है वो हमें पता चलता है. Now D is 94 minus 47, right? तो उसका ओरिजिनल होगा 94 minus 47. 9 को करके 8 हुआ, 14 हुआ, 14 minus 7 7, 8 minus 4 4. ये उसका ओरिजिनल होगा. Now estimate difference होगा means 94 rounded down जाएगा, up to होगा 90 होगा. अगर 47 का होगा राउंडेड डाउन अप टू, ये डाउन होगा अप टू 50, राइट? So estimate difference is 90 minus 50 is equal to 4040, right? इस तरह से हमें एस्टिमेट वाले सम्स करने हैं. इसमें ओनली एक्सरसाइज 4.1 ही है. मैंने सब सम आपको यहाँ करके बताया है. आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम. ओके स्टूडेंट्स, बट पे अटेंशन एंड वॉच द वीडियोस वेरी थॉरली. वीडियोस एकदम अच्छे से देखना है. ओके, थैंक यू.